ऐसे लगता है कि वज़ीर आज़म के हम नशीन हैं और कभी ऐसे लगता है कि हम बस जेल के अंदर हैं या जेल से बाहर हैं। हम सब की ज़िंदगियाँ बड़ी अजीब हैं कि हमारे एक लफ्ज़ पर लोग समझते हैं कि शायद इक़्तिदार गिर जाएगा या हमारे एक लफ्ज़ पर समझते हैं कि इक़्तिदार मिल जाएगा। मेहरबानी साहिब सदर जनाब अरशद अंसारी साहब, जिन्हें मैं हमेशा मिस्टर प्रेसिडेंट ही कहता हूँ, चाहे वो प्रेसिडेंट ना भी हों तब भी प्रेसिडेंट ही होते हैं। तो इस हालिया दिनों में बहुत इन्होंने मेरा हौसला बनाया। तकरीबन हर रोज़ फ़ोन किया और हर रोज़ मुझे पूछा कि कोई मसला तो नहीं है। तो आई एम पर्सनली वेरी वेरी थैंकफुल। और शामी साहब हम सब के बड़े हैं, हमेशा शफ़क़त करते हैं। और मैं यूँ ही पाकिस्तान पहुंचा, ही वॉज द फर्स्ट वन टू कम टू माई प्लेस एंड कंसोल मी एंड एक्सप्रेस्ड हिज सॉलिडरिटी विद मी। और सब दोस्त, मैं तो ये अपना मेरा घर है, यही हमारी बरादरी है, यही हमारा कुंबा है, यही हमारा सब कुछ है। और सच्ची बात है कि हमारी ताकत भी प्रेस क्लब और हमारी बरादरी है। स्टेज पे बैठे और सामने बैठे ये सारे एक यूँ समझें कि ज़िंदगी में सबसे करीब लोग हैं, जिनके साथ सारी ज़िंदगी गुज़री और जो थोड़ी बहुत रह गई है वो भी गुज़रेगी। तो इसलिए इनके साथ तो इनको तो हमारे दुख दर्द तकलीफ़ मुझे चेहरों से ही पता चलता है कि जितनी तशवीश शायद मुझे हो उससे कहीं ज़्यादा तशवीश मुझे अपने सब दोस्तों के चेहरों पे नज़र आती है। तो खैर काफ़ी जो है हम सीरियस बातें कर चुके हैं। तो मैं तो किताब को औलाद की तरह जानता हूँ। तो सत्तार खान, आपको मुबारक हो, आपकी चौथी औलाद, और वो भी इस उम्र में आ गई है। दूसरी बात यह है कि हमारे दिन रात, हमारी शामें, हमारी सुबहें इकट्ठी गुजरी और हम गुर्बत, अमारत और मुश्किल और सुख के दिनों में भी इकट्ठे रहे हैं। हम शाही मोहल्ले भी इकट्ठे जाते रहे हैं और हम इक़्तिदार के जो बाला खाने हैं वहाँ भी जाते रहे। तो गुजारिश ये है कि साथ ऐसा है कि उसकी पूरी कहानियाँ हैं, दास्तानें हैं कि सत्तार खान हम में से वो वाहिद था कि जो हमारी एंटरटेनमेंट का, हमारे घूमने फिरने का, हमें अच्छी जगहों पे लेके जाने का इंतज़ाम करता था। ये हमारे लिए यूँ समझें कि हमारे लिए एक सुकून, और जब भी कोई हमारे लिए कोई ऐसी चीज़ होती थी कि जो ये फैसिलिटेट करता था। हम इस्लामाबाद गए हैं, लाहौर गए हैं, हर जगह इसके दोस्त अहबाब होते थे। और सच्ची बात है कि हम सब में से रिसोर्सफुल भी यही सत्तार खान होता है। और हम सब दोस्त इसके हमेशा मरहून मिन्नत रहे हैं, ये कभी हमारा मरहून मिन्नत नहीं रहा। और सत्तार खान की ज़िंदगी, जैसे हमाद गज़नवी से ने कहा कि एक आर्ची टाइप रिपोर्टर अगर किसी को पेश करना हो तो वो सत्तार खान है, और अगर उसको शेर की शक्ल में पेश करना हो, जॉन एलिया के शेर है कि क्या ऐसा शेर, हाँ, मैं भी बहुत अजीब हूँ, इतना अजीब कि सब तबाह कर लिया और बिलाल भी नहीं। सत्तार खान ने हम सब में से सबसे पहले घर बनाया, सबसे अच्छा घर बनाया, और फिर हमें पता नहीं वो घर कहाँ गया। और इसने सब कुछ अपनी इसी प्रोफेशन में लगा दिया, दोस्तों पे लगा दिया,
अपनी ज़िंदगी पे लगा दिया। नहीं, मैं सच कह रहा हूँ ना। तो सत्तार खान ने, मैंने कभी देखा कि इसके पास टैडी पैसा भी नहीं होता, और कभी मैं देखता हूँ कि ये लाखों में करोड़ों में खेलता है। तो ये एक अजीब आदमी है, और सच्ची बात है कि हम सब की ज़िंदगियाँ बड़ी अजीब हैं। कभी हम ऐसे लगता है कि वज़ीर आज़म के हम नशीन हैं, और कभी ऐसे लगता है कि हम बस जेल के अंदर हैं या जेल से बाहर हैं। तो ये हमारी ज़िंदगी जो है, ये इसी तरह की ज़िंदगी है कि हमारे एक लफ्ज़ पर लोग समझते हैं कि शायद इक़्तिदार गिर जाएगा, या हमारे एक लफ्ज़ पर समझते हैं कि इक़्तिदार मिल जाएगा। हम दोनों की कुदरत नहीं रखते। हम तो बेबस आजिज़ लोग हैं। हमारा एक फ़र्ज़ है, उसमें एक जुनून शामिल हो गया हुआ है। हम जिस दौर के लोग हैं उसमें एक जुनून था। जिस तरह ये सत्तार खान है कि अपनी एक ख़बर को पढ़ने के लिए, उसके छपने के लिए उसके पीछे कई महीने मेहनत करता था, और उसको छपवाने की तगोदो करता था, और उसके लिए कन्विंसिंग करता था। कभी मेरे पास आता था कि इसका इंट्रो क्या हो, कभी न्यूज़ एडिटर के पास जाता था, कभी एडिटर के पास जाता था। तो हम वो लोग हैं जिन्होंने शायरों की तरह अपनी स्टोरियों को पढ़ के एंजॉय किया है। हम उस पेंटर की तरह हैं, हम वो रिपोर्टर जो अपनी पेंटिंग करके अपनी स्टोरी की, तो उसको सारी ज़िंदगी एंजॉय करते हैं। तो हम एक तख्लीक़कार की तरह हमारा काम होता है, और हमें पता है कि तख्लीक़ के मराहिल दुनिया भर में कितने मुश्किल रहे हैं, और तख्लीक़कारों को क्या क्या मुश्किलात पेश आती हैं, क्योंकि वो नई बात करते हैं, और दुनिया में सबसे ज़्यादा मुखालफत नई बात की होती है। और मगर मुआशरा नई बातों से चलता है, मुआशरा इंफॉर्मेशन से चलता है, मुआशरा सहाफ़त से चलता है, मुआशरा मालूमात से चलता है। अगर इसका रास्ता बंद हो जाए तो मुआशरे गंदे तालाब की तरह हो जाते हैं। हमें इस मुआशरे को ज़िंदा रखना है, तो आज़ादी राय, सहाफ़त की आज़ादी, इसको यकीनी बनाना होगा। और सत्तार खान और हम सब लोग जितने उसके दोस्त हैं, हम सब ने ज़िंदगी भर ना कोई हमारा कोई सियासी मकसद रहा है, ना कोई ज़ाती मकसद रहा है। हमारा मकसद सिर्फ़ एक है, जो सहाफ़त का मकसद है, कि वो लोगों तक इन्फॉर्मेशन कैसे पहुंचाई जाए, किस तरीके से पहुंचाई जाए। बस हम इससे आगे कुछ है, ना इससे पीछे कुछ है। बस इसी को कबूल कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।